हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। खैर, मोहब्बत है, चाहत है और आप सबकी चाहत के बना पे हम यहाँ पे हाज़िर हैं। तो आप सबको पता ही है कि मैं स्टोरी अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आज थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड दोनों ही हूँ। हद हो गई है यार, मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी चलता है। आप सोचो या ना सोचो, आप समझो या ना समझो, है ना। अभी ये नया चूतियापा हुआ कि मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। 20 मिनट के उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई। मतलब क्या ही बोलूँ। ठीक है, अब मोहब्बत है और कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। नाजायज़ तो हम हैं जो इस तरीके से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हे गाइस, चलिए आप सबको स्टोरी सुनाते हैं और स्टार्ट करते हैं जहाँ से स्टोरी को छोड़ा था पिछले वीक, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जो सानिया होती है उसको 3 दिन का मौका मिला होता है। कंगना ने सारी बात कविता को बता दी होती है। कविता को यकीन नहीं आ रहा होता है कि उस दिन तो कुछ और होने वाला था और ये कैसे हो गया। उसको इतनी सी बात तो समझ आ चुकी होती है कि किसी ने बहुत सोच समझ के ये कहानी करी है। और ये कहानी जिसने भी करी है वो अपने दिमाग से बहुत तेज़ खेला है। अब बारी होती है सानिया की। सानिया क्या करेगी और कैसे करेगी, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। तीन दिन की मोहलत, और 3 दिन की मोहलत में उसको ये पता चल चुका होता है उसका रिलेशनशिप खतरे में होता है। इतने दिन का रिलेशनशिप बनाया हुआ एक रेत के मकान जैसा उसको महसूस हो रहा होता है कि ये 3 दिन उस रेत के मकान की तरह हैं कि कोई भी आए और पैरों से मार के चला जाए। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि कोई इंसान इस तरह से इतना घिनौना और गंदा खेल कैसे खेल सकता है। जैस्मिन ने अभी जो किया होता है, ठीक है चलो मैं बोल देती हूँ, मैं बता दूँगी, सब कुछ साफ साफ क्लियर हो जाएगा। मगर सान्या जितना सीधा सिंपल समझ रही होती है, कहानी उतनी सीधी और सिंपल नहीं होती है। उस कहानी के किरदार में जैस्मिन शायद मेन विलन होती है। अब ये जो 3 डेज़ का जो काउंटडाउन शुरू हुआ होता है,
किस हद तक और कहाँ तक सानिया अपने आप को जस्टिफाई कर पाई, उसको नहीं पता होता है। उसको तो यही लग रहा होता है कि यार कहीं तो मैंने कुछ तो गलत किया है। उसकी मोहब्बत अचानक से कैसे, और जिसको अपना वो दोस्त मान रही थी, जिसको माफ़ कर दिया था और उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अचानक से उसका ये बदला हुआ तेवर। कविता ने पूरी बात सुनी होती है कंगना की। उसको आईने की तरह साफ साफ बातें समझ आ रही होती है, मगर इन दोनों को क्यों नहीं समझ आ रही कि इन दोनों के बीच में किसी तीसरे ने इस आग को लगाया है, और उस आग को ऐसे लगाया है कि कोई बुझा ना सके, और बराबर कोई तो घी डाल रहा है इस आग में। उसको इतना समझ आ चुका होता है। जब ये सारी चीज़ें समझने के बाद भी अब वो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अरे यार ज़िंदगी बेकार, ऐसा वाला। ठीक है, जो है अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मोहब्बत के चक्कर में कहते हैं ना कि लोग अक्सर बदनाम हुआ करते हैं, और जो बदनाम हुआ करते थे उन्हीं का नाम हुआ करता है। तो ठीक है, अभी सानिया उस सिचुएशन में नहीं होती है कि किसी से वो कुछ कह पाए, और उसकी मोहब्बत उसके सामने से कोई छीन के ले जाए, वो इतनी भी तो अच्छी नहीं है ना। सानिया अब अपने दिमाग में सोच रही होती है कि आगे करना क्या है, आगे कैसे करना है, पर कुछ तो करना है। अब कविता अब सोच रही थी कि जीजू मिले तो उनसे बात हो, और बात हो तो आगे बात के बाद बढ़ाया जाए। ये सारी बातें वो सुनने के बाद और समझने के बाद अब वो वेट करने लगी होती है सानिया को मिलने का। सानिया जैसे ही कमरे से बाहर आती है, सानिया से वो मिलती है, और मिलने के बाद कहती है जीजू आपसे मुझे बात करनी है। तो कहते कि हाँ बिल्कुल कविता, बोलो। तो कहती यहाँ नहीं। तो कहती है ओके, फिर आप बाहर चलो, कहीं बाहर चलते हैं। तो कहती हाँ चलो। उसको बाहर लेके जाती है, एक रेस्टोरेंट देखते हैं, वहाँ पर टेबल पे बैठते हैं और एक कॉफ़ी मंगाते हैं। तो कहती है कि जीजू जब मैं आई थी तो मुझे लगा था कि सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है, आप सब साथ में खुश हो, और आप ये यहाँ पे मुझे ये लगा था कि कंगना की फैमिली वालों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, खासकर आंटी। बट यहाँ पे तो आके ये पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कोई भी आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। सब बस देखने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ आपको बस एक्सेप्ट किए हुए हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और है। यहाँ पे कोई आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। तो क्या ऐसे ही चलना है या ऐसे ही चलाना है? तो कहते कि इस चीज़ के लिए तो मैं यहाँ नहीं आई थी यार, पर ये जो मेरे हिस्से आ रहा है ना, वो किसी के वजह से आ रहा है, और किसी ने ये जानबूझ के सोच समझ के ये काम किया है, और मुझे ये भी पता है कि ये किसने किया है। तो वो पूछती है कि किसने किया है जीजू। तो वो कहती है कि क्या बोलूँ यार मैं,
तुम्हें यकीन नहीं होगा इस बात पे? तो कहती है क्यों नहीं होगा मुझे यकीन, आप एक बार बता के तो देखिए। तो कहती है कि कंगना की मॉम ने। कहती व्हाट? हाँ, मैं पहले समझ नहीं पाई थी, पर ये जो कुछ भी हो रहा है सान्या की मॉम कर रही हैं, सॉरी कंगना की मॉम कर रही हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब वो इस हद तक चली जाएंगी, मुझे इस घर से और सान्या कंगना के ज़िंदगी से निकालने के चक्कर में उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो कितना नीचे गिरते हुए जा रही हैं। शायद ये सही नहीं है। तो कहती है कि पर आंटी ऐसा कर क्यों रही हैं, और इस तरीके से अगर कंगना को पता चला तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी उसके नज़रों में। वही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के क्या कर रही होती, ये बताओ मुझे पहले। वो बस इतना चाह रही हैं कि मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ, और मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊँ और किस तरह से एक्सप्लेन करूँ जिसे कंगना को समझ आए। पर जीजू उस रात को तो डेकोरेशन वगैरह करने के बाद कंगना आपके कमरे में आ रही थी, तो फिर ये जैस्मिन कैसे? अरे यार, वही तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे यकीन दिलाऊं मैं कंगना को। वो अपने कॉफ़ी का एक घूंट अपने गले से उतारते हुए और एक सोच के साथ कहती है कि ऐसा कुछ हो जिससे कि जैस्मिन खुद से अपने मुंह से बोल दे कि नहीं, उस रात कुछ नहीं हुआ था। तो कविता कहती कि आप कैसे श्योर हो जीजू कि कुछ नहीं हुआ था? तो कहते कि मुझे पता है, क्योंकि अगर कुछ हुआ होता तो कहीं तो कुछ निशान होते। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने पहली बार मैंने ड्रिंक ज़्यादा की थी, और उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि मुझसे कुछ हो पाएगा। तो कविता थोड़ा सा उसको घूर के देखती कि व्हाट। तो कहती कि अब घूरो मत, सच बोल रही हूँ मैं। तो कहती है कि ओके ओके ठीक है, मान लिया। और तो फिर कहती कि वही तो पता लगाना है कि ये माजरा क्या है, और ये कैसे ठीक होगा, कहाँ से ठीक होगा। अचानक से कविता कहती है जीजू एक आइडिया। तो कहती क्या आइडिया है? तो वो उसके कान में कुछ चार शब्द फुसफुसाती है, कहती कि ये तो पक्का काम करेगा, और ये काम नहीं किया तो कहीं कंगना को ये ना लग जाए कि मैंने जानबूझ के ये किया है। अरे जीजू, आप करने से पहले ही नेगेटिव हो रहे हो यार। कुछ नहीं होगा। अगर उस खिसियानी बल्दी से अगर आपको अपनी बात निकलवानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। कहते कि मुझे करने से कोई परहेज़ नहीं है, या मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती, मगर कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए यार कविता। तो कहती कि भरोसा है ना मुझ पे जीजू? तो कहते कि हाँ है। तो कहती कि बस चलो। तो कहती है कि ओके, अब ये लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि इनको क्या करना है और कैसे करना है। अब आगे क्या क्या होने वाला होता है उन दोनों को ही खबर नहीं होती है। अब उनके ज़िंदगी में क्या क्या भूचाल आने वाले होते हैं उनको नहीं पता होता है। सान्या परेशान होती है, मगर
इस तरीके से भी नहीं होती है जिससे कि वो बताया जा सके। अब बस इतना ही होता है कि जैसे तैसे जैस्मिन से उसकी सच्चाई निकलवाई जाए, जैसे तैसे वो बोले कि हाँ उस रात कुछ ना हुआ था और ना कुछ हुआ और ना ही होगा ऐसा, क्योंकि वो धीरे धीरे वक्त सुबह से शाम होती है और शाम से जैसे रात होती है, दोनों के कमरे में खामोशी। जैस्मिन को ये लग रहा होता है कि उसने जो चाल चली है वो काम कर रहा है। जैस्मिन के कमरे में शालू जी दाखिल होती हैं। शालू जी जैसे ही दाखिल होती हैं उसके कमरे में कहती है कि अब तो इन दोनों का अलग होना पक्का है। अब तो आपकी बेटी ने उसको 3 दिन की मोहलत भी दे दी है और बहुत जल्दी सान्या मेरी होगी। शालू जी बोलती हैं कि ज़्यादा खुश मत हो। अगर उसको ये 3 दिन में अगर कोई रास्ता मिल गया तो पक्का वो कुछ ना कुछ करेगी। इतनी आसानी से कंगना को वो जाने नहीं देगी। तो कहती कि आपको इतना यकीन कैसे है? तो कहती कि मुझे यकीन इसलिए है कि मैंने जितने दिन उसको देखा है, अभी तक मैं जितना उसको समझ पाई हूँ, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और तुम इतने कॉन्फिडेंस में आके ये भूलो मत कि वो एक बिज़नेस वूमन है और ऊपर से जो ब्रेन उसने पाया है ना, माशाअल्लाह बहुत सही पाया है। तो कहती है कि आप अपनी दुश्मन की तारीफ़ कर रही हैं। तो कहती है कि दुश्मन अगर चालाक हो तो उससे दुश्मनी निभाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैस्मिन तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बच्ची हो। उसके चेहरे पे थपकी देते हुए शालू जी आगे बढ़ती हैं और वो कुछ सोच ही रही होती हैं। बस जिस कुछ सोच ही रही होती है वो थोड़े देर पे ही दरवाज़े पे नॉक होते हैं और दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़े पे सान्या होती है। तो कहती है कि सासू माँ आप यहाँ इतनी रात में एक लड़की के कमरे में, ऊपर से 1:30 बजे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर लोगों ने देखा तो कहीं आपके बारे में भी राय बनने लगी तो? कहती कि सान्या, वो अपनी लिप्स पे अपना फिंगर रख लेती है। सॉरी सासू माँ, मैं तो बस मिलने आई थी। तो कहती कि किससे? ऑब्वियसली जैस्मिन से। और जैस्मिन से तो मिलने आई थी? तो कहती हाँ। अब देखो, जैस्मिन मुझसे प्यार करती है और अब वो थोड़ा बहुत मुझे भी उससे होने लगा है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि क्यों ना अब जैस्मिन के साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए और उस वक्त को थोड़ा सा उसके साथ वक्त और गुजार के और थोड़ा अच्छे से समझा जाए। तो उसकी बात उसको समझ नहीं आती है कि ये इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती है और कंगना का रूम से वो इस रूम में कैसे आ सकती है। कहते कि सासू माँ ज़्यादा मत सोचिए, मैंने सारा सोच लिया है, सोचने का काम मेरा है अब। और अब आप जाइए ना, सो जाइए, गुड नाइट। उसको बाहर करते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है। अंदर सिर्फ जैस्मिन और सानिया होते हैं। सानिया आती है और कस के उसको गले लगा लेती है जैस्मिन को। जैस्मिन अभी सोच ही रही होती है कि ये क्या हुआ, अचानक से ये आई और गले लगा लिए कस के। और उसको अच्छा भी लग रहा होता है पर कंफ्यूजन भी आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या नाटक चल रहा है। फिर थोड़े ही देर में उसकी सांसों में सांस आती है और एक लंबी गहरी सांस लेके कहती, क्या हो गया है सानिया, ठीक हो? वो जैसे उसको हक करके छोड़ती है तो कहती कि मैंने बहुत सोचा
जैस्मिन, बहुत सोचा इस बारे में कि जिसको इतने सालों तक प्यार किया, इतना ऐशो आराम सब कुछ दिया, उसके लिए अपना घर छोड़ के यहाँ कोलकाता में आके रह रही हूँ, उसको मेरी कदर ही नहीं है। जब उसको कदर नहीं है मेरी, तो मैं भी उसकी कदर क्यों करूँ? तो जो मेरी कदर कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे उसके पास होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। कुछ गलत किया क्या? जैस्मिन कहते नहीं, सही किया, सही किया। दे रहा है दुरुस्त है, तुम्हें समझ आ गई, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। तो कहती वही तो। वो जाती है और बैठ जाती है और कहती कि वैसे जैस्मिन, तो कहती कि हाँ, अगर हम शादी कर ले तो कैसा रहेगा? तो कहती कि व्हाट? तो कहती कि क्या व्हाट? अगर हम शादी कर ले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो कहती है कि हाँ, अच्छा तो रहेगा। मतलब आज सूरज कहाँ से निकला है? जैस्मिन ये सोच रही होती है कि ये एक रात में ही ऐसा क्या हो गया कि ये मुझसे नफ़रत करने की जगह पे आके मेरे से बोले शादी करने को, साथ रहने को, और कंगना से वो अलग होने की बात कर रही है। फाइनली वो सोच ही रही होती, तब तक उसके फेस के सामने आके और वो चुटकी बजाती है। क्या हुआ? क्या सोचने लगी जैस्मिन? तो कहती नहीं, कुछ नहीं। शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम तो कंगना से। तो कहती कि अरे कंगना वंगना की बात छोड़ो, जिसको मुझ पर भरोसा नहीं है, अब उसकी क्या ही बात करना जैस्मिन। और वैसे भी उस रात जब तुम मेरे साथ थी ना, जब मेरे साथ थी तो अलग ही नशा, अलग ही खुमार, ऐसा लग रहा था कि मैं बरसों से प्यासी हूँ और वो आज मेरी प्यास कंप्लीट हो रही हो। तो क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रही? तो कहती है नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूँगी, मुझे सब याद है। आ, 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 जो चीज़ें हुई थी सब याद है। तो कहती अच्छा, तुम्हें सब याद है? तो वो कैसे तुम्हें याद होगा? मैंने भी दारू पी थी, तुमने भी दारू पी थी, और तुम्हें याद कैसे होगा? तो कहती है कि यार मेरे को याद है सानिया। वो बड़ी नज़ाकत से आती है और सानिया के गोद में आके वो बैठ जाती है उसकी गोद में। उसको ना चाहते हुए भी उसको अपने गोद में बैठाना पड़ता है और उसको बड़े हंसते हुए स्माइल के साथ उसको बोलना पड़ता है, मेरी जान, अगर तुम्हें याद है तो बताओ तुम्हें क्या क्या याद है। वैसे मुझे तो याद नहीं है, पर हाँ, अगर तुम्हें याद है तो तुम बता सकती हो, मुझे भी याद आ जाएगा। तो कहती है कि नहीं, पर अभी नहीं। आप उसके फेस पे अपनी उंगलियों को फेरते हुए और उसके जो फेस पे जो बाल होते हैं उसको उंगलियों से हटाते हुए उसके कान में लगा के कहते कि इतनी जल्दी भी क्या है, सारी चीज़ें बता दूँगी ना धीरे धीरे। और वो शर्मा जाती है, शाय फील करती है वो, और उसके कंधों के पास ऐसे जब झुकी होती है, उसकी गहरी सांसें सानिया के कंधों पे पड़ रही होती है, तो कहती कि एक नंबर की कमीनी है तुम। तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना जैस्मिन, कभी होगा नहीं। तू एक बार सच तो बोल, फिर उसके बाद देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। वो फेक स्माइल करती है और कहती है देखो काफ़ी रात हो गई है, चलो सोते हैं ना, और वैसे भी तुम्हारी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी ना, डार्क सर्कल आ जाएंगे, और मेरे भी आ गए तो वक्त से पहले ही हम बूढ़े दिखने लगेंगे, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। उसके ऐसे बोल के साइड वाले बेड से पिलो उठा के वो जाके सोफे पे सो रही होती है। तो कहती है कि जान, आवाज़ देती जैसे जान बोलती है, तो कहती है कि हाँ तुम वहाँ क्यों सो रही हो? तो कहती है कि मुझे लगा तुम कंफर्टेबल नहीं होगे। तो कहती कि हमारे बीच में ऑलमोस्ट सब कुछ। तो कहती कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, तो मुझे यहाँ सोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हंसती हुई आती है और पिलो हाथ में लिए होती है
बेड पे ला के रखती है और बैठती है कॉर्नर पे और बैठ के ये सोच रही होती कि अब क्या करूँ यार, इसके साथ मुझे बेड शेयर करना पड़ेगा और ये ना हो कि कंगना अब इसका भी कोई गलत मतलब निकालने लगे। ये कविता के आइडिया के चक्कर में मैं कहीं फंस तो नहीं रही इस लूप में। अभी ये सोच के वो बैठी होती थी, पीछे से आवाज़ आता है, जान सो जाओ ना, लाइट ऑफ कर दो। नहीं, हाँ हाँ मैं ऑफ़ करती हूँ। लाइट ऑफ और लेटती है। जैसे लेटती है वो आके जैस्मिन उसको बहुत टाइटली हग करती है। जब हग करती है तो उसके रोम रोम, उसका बदन उससे घृणा सी आ रही होती है, पर फिर भी वक्त उसको मजबूर करके रखता है कि नहीं, अभी नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। उस वक्त के इंतज़ार में मुझे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। सानिया को जब जैस्मिन हक की होती है वो धीरे धीरे नींद आने लगती है और दोनों ही सो जाते हैं। इधर कंगना अपने रूम में नहीं होती है। कंगना बाहर खड़े होकर बालकनी से बाहर की तरफ देखे जा रही होती है और उसकी नज़रों में, उसकी आँखों में वो बीते हुए ख्वाब, वो सजाए हुए ख्वाब, वो ज़िंदगी के हर पड़ाव पे जीते हुए ख्वाब एक झटके से टूटते हुए, बिखरते हुए नज़र आ रहे होते हैं कंगना को। उसको खबर ही नहीं होती है कि उस कमरे में सानिया नहीं है। उसको पता ही नहीं होता है कि इस झरोखे से जिसको वो देख रही है, जिसके बारे में वो सोच रही है, वो उसके कमरे में ही नहीं है। खुद को अकेला पाते हुए और अपने आप को समझाते हुए, कोई बात नहीं कभी, कोई बात नहीं कंगना, ज़िंदगी है और भगवान तो हमेशा ही तुझसे नाराज़ से जो रहे हैं और परीक्षाएं पूरी दुनिया को छोड़ के तुझसे ही तो लेना है भगवान को। ऐसे ही वो खुद से बातें कर रही होती है। थोड़ी ही देर में कविता वहाँ पे जाती है और कंगना को आवाज़ देती है, कंगना यहाँ पे क्या कर रही है और तू अभी तक सोई नहीं, काफ़ी देर हो गई है। तो कहती है कि काफ़ी देर तो हो गई है। सच कह रही है कविता, सच में मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दिया है। काश वो देर इतना ज़्यादा देर ना हुआ होता। काश मैं पहले ही ये सारी चीज़ें समझ गई होती। अपने आंसू को साफ करते हुए और वो टर्न होती है और कविता कहती है कि इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। कविता की बात सुनते हुए कंगना कहती है, हाँ सही कह रही है, तू सो जा, मैं सोने जा रही हूँ। उसके चेहरे पर उदासी और वो दुख साफ साफ समझ आ रहा होता है कि वो कितने दुख में है और कितनी तकलीफ़ हो रही है उसको। उसकी नफ़रत, उसकी चाहत, उसका प्यार, सब कुछ उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा होता है। उसको कितना दर्द हो रहा है वो भी दिख रहा होता है। कविता बोलती है कि ठीक होगा, सब ठीक होगा, आई प्रॉमिस। तू, जीजू और तुम दोनों का प्यार, सब सही होगा। और बेहद जल्दी तुम दोनों के बीच में जो इंसान भी आ रहा है उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और अपने आप को शांत कराते हुए वो अपने कमरे की तरफ चल देती है। उधर किया वेट कर रही होती है कविता की। कविता जैसे ही दरवाजे पे एंट्री करती है, कविता कहती है कि क्या अभी सोई नहीं? तो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कब तक घूमती रहती हो ऐसे रात को? तो कहती है कि मेरा जब जब दिल आता है
तो कहती ऐसे मत घूमा करो, पता है घर के पीछे भूत रहते हैं। तो कहती अच्छा तुम मुझे डरा रही हो? अच्छा बच्चे रुक जाओ, मैं अभी बताती हूँ। वो अपने फ़ोन पे एक साइलेंस हॉरर मूवी लगा देती है और उसकी आवाज़ जो आती है ना, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डर रही होती है। कहती है कि ये क्या कर रही हो यार तुम, मतलब रात हो गई है, इस टाइम सोना चाहिए तो तुम ऐसे मूवीज़ लगा के बैठ गई हो। हाँ, तुम्हें डरना चाहिए, अगर भूत ऐसे आ गए तो कहती कि मुझे डरना चाहिए, तुम्हें डरना चाहिए, तुम डरती हो, मैं क्यों डरूँ? कहती कि ऐसी भी कोई बात नहीं है ना? मैडम ऐसी ही बात है और आप डरती हैं, एक्सेप्ट करो। तो कहती कि नहीं, मैं नहीं किसी से डरती। कहानी को शिफ्ट करते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है कंगना, दरवाज़ा खोलते से उस रूम में कोई नज़र नहीं आता। जब उसे रूम में कोई नज़र नहीं आता तो कहती कि सानिया कहाँ गई? और खैर मैं भी किसके बारे में सोच रही हूँ, जिस इंसान से बस कुछ दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, वो इस कमरे में क्यों होगा? उसके मन में होता है कि वो कंगना के कमरे में जाके एक बार देखे। वो जाती है और देखती है कि दोनों ही सो रहे हैं। जैस्मिन ने उसको बड़े टाइटली हग किया हुआ है और सानिया सो रही है। सानिया इस तरीके से जब सो रही होती है तो कंगना को ये चीज़ देख के ना, उसको जो हक की होती है, जो उसके बैक पे उसका हाथ जो जैस्मिन का होता है, उसको देख के उसको बहुत तकलीफ़ होती है। कहती कि एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम गलत हो। थैंक यू सानिया, थैंक यू मेरे भरोसे, मेरे एतबार को तोड़ने के लिए, मेरे दिल को तोड़ने के लिए, और किसी पे भरोसा ना कर सकूं, किसी पे और एतबार ना दिखा सकूं, किसी से प्यार ना कर सकूं। थैंक यू। और वो वहाँ से उस खिड़की को फिर लगाती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही जाती है उसके पीछे उसकी मॉम दूर से ही देख रही होती है। ये सारा सब कुछ, ये क्या नाटक हो रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, और आखिर सानिया क्या करना चाहती है। वो समझना चाह रही है अचानक से ये कहानी पलट कैसे गई। उन्होंने तो कहानी ये खुद लिखी थी, अचानक से ये कहानी उनके हाथों से फिसलता हुआ क्यों नज़र आ रहा है। इनको ये भी समझ आ रहा होता है कि कहीं ज़्यादा प्यार देखने के चक्कर में जैस्मिन बहक न जाए और सारी चीज़ें बता ना दे, पोल पट्टी खोल ना दे। कहती कि कुछ तो गड़बड़ है। शालू जी को यकीन रहता है कि सानिया अगर पलटी है तो कुछ सोच के पलटी है, और वो जो सोची है खतरे से भरा हो सकता है। उसने जो ये प्लान किया है, कहीं ये पूरी प्लानिंग डूब ना जाए, उसकी कश्ती को डूबो न दे। खैर वो बस इतना चाह रही होती है कि सानिया और कंगना अलग हो जाए। बस उस खेल में किसका दिल कितना टूट रहा है, किसको कितना हर्ट हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। उनको तो उनकी बेटी बस वापस चाहिए थी, बस उनकी बेटी उनको वापस चाहिए थी। सानिया अपने साथ जैस्मिन को सोते हुए देख के कंगना को बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और भागती हुई जाती है अपने कमरे में, अपने आंसू को बहाने लगती है फिर से। क्यों सानिया, क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया मुझ पे? मेरे प्यार में तुम्हें कोई सच्चाई नज़र नहीं आई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्या तुम्हें मेरा सच्चा प्यार
कम पड़ गया था। बस कुछ दिनों की बात थी, मैं तो तुम्हारे पास ही आती। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया बताओ ना। सवाल जो होता है उसका जवाब उसके पास होता नहीं है। उसके आंखों में आंसू उस सवाल को बार बार पूछ रहे होते हैं। कंगना की ये मोहब्बत उसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही होती है। सानिया बोलो ना, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने ऐसा क्या कर दिया था तुम्हारे साथ? इतनी सच्ची मोहब्बत तुमको और कौन करेगा मेरे अलावा? तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? किसी और के साथ तुम कैसे जा सकती हो? बोलो ना। उसके एक एक आंसू उसके सच्चे प्यार की कहानी लिख रहे होते हैं। उसके दुख, उसका तकलीफ, उसकी मोहब्बत वो चीख चीख के कह रहे होते हैं कि उसकी प्यार में कितनी सच्चाई है। पहले जितना प्यार गहरा था अभी भी उतना ही गहरा है। बस फ़र्क इतना होता है कि उन दोनों के बीच में एक गलतफहमी ने जगह ले लिया होता है। उस गलतफहमी ने दोनों को अलग तो किया होता ही है। उनका दिल भी धीरे 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 टुकड़ों में बट रहा होता है। सान्या वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, पर कंगना की मॉम ने जो खेल खेला होता है, अब सान्या ने सोच लिया होता है कि उस खेल को अब वो ख़त्म करके ही रहेगी। किसी भी हद तक जाके वो ख़त्म करेगी। अब ये खेल कैसे चलता रहेगा, कितना चलेगा, किसी को पता ही नहीं होता है। सान्या भले सो चुकी होती है, पर जैस्मिन को कैसे अपने झांसे में लेना है, वो धीरे धीरे वो पूरी प्लानिंग प्रिपेयर करके आगे बढ़ी होती है। कंगना की ये रोते हुए रातें कब धीरे धीरे गुजर जाती है, कैसे धीरे धीरे सुबह होती है। इधर कविता किया को इतना डराती है कि किया उसको बहुत टाइटली पकड़ के सोती है, और किया उसके इतने करीब होती है कि कविता उसको बस नज़रें भर के बस देख रही होती है। किया को बस इतना समझ आ रहा होता है कि वो अभी उसको डर लग रहा है, मगर कविता उसको बहुत प्यार से अपनी बाहों में होल्ड किए होती है। वो नज़रें भर के उसको देखना, उसके फेस पे जो बाल हवा से आ रहे होते हैं उसको हटाना, और फिर से नज़रें भर के उसको देखना। अचानक से कविता के अंदर ये क्या बदल रहा होता है वो नहीं उसको समझ आ रहा होता है। वो एक दोस्त होते हैं और उसको इंटरेस्ट नहीं होता लड़कियों में, पर फिर भी किया की मासूमियत और उसकी खूबसूरती कविता के दिमाग में एक अलग ही छाप बना रही होती है। जब सुबह होती है और सबकी आंखें खुलती हैं, तो अपने पास सान्या के पास, सान्या के करीब अगर जो इंसान होता है वो बड़े टाइटली उसको अपने बाहों में होल्ड की होती है। उसको लगता है कि वो कंगना है। जैसे उसकी नींद खुलती है और उसका चेहरे पे उसकी आंखें पड़ती हैं, वो फट से अपना हाथ हटा लेती है उसके कमर से। हटाने के बाद वो कहती है कि इसके साथ मैं कैसे भूल सकती हूँ।
वो एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने हाथ को धीरे से निकालती है और धीरे से निकालने के बाद वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वॉशरूम की तरफ जाती है तब तक पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ गुड मॉर्निंग जान। तो कहती है गुड मॉर्निंग, तुम जग गई? तो कहती है हाँ मैं जग गई, तुम कहीं जा रहे हो? तो कहती कि नहीं फ्रेश होना, वॉशरूम जा रही थी। इधर कंगना की आंखें भी खुलती हैं और जैसे आंखें खुलती हैं उसका कमरा पूरी की पूरी उसी तरह से पड़ा हुआ होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे पे उसकी माँ होती है। और अब सानिया जैसे वॉशरूम में जाती है, सानिया वॉशरूम में जाके कहती है कि यार क्या क्या करना पड़ रहा है, कविता तुमने कहाँ फंसा दिया यार, तुम्हारे कहने पे मैंने ये क्यों किया। अभी मुझे ऐसे उलझन से इतनी मिचमिची इतना गुस्से क्यों लग रहा है, मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूँ, मगर जान के करके मेरा जान चला रही है। अब करूँ तो करूँ, आप तो फंस गई ना, लेने के देने पड़ गए हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। सानिया अपने आप पे ही गुस्सा कर रही होती है वॉशरूम में जाके, अपने आप को ही गुस्से पे गुस्से दिखाया जा रही होती है। कहती कि भगवान जी आप भी परीक्षा ले रहे हो मेरी, बताओ क्या करना पड़ रहा है यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये करना पड़ेगा। अगर आप किसी से कुछ भी करा सकते हो ना, इस लड़की को मतलब मैंने सोचा नहीं था कि उसको मेरे को अपने मुंह लगाना पड़ेगा, मुंह तो छोड़ो गले लगाना पड़ेगा। खुद से ही घिना रही हैं वो। जल्दी से अपने फेस पे पानी डालती है और अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाते हुए कहती है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब सही होगा। फ्रेश होके वो जब रूम में अंदर आती है तो कहती कि मैं अब उस रूम में जा रही हूँ, मेरे कपड़े उधर ही है ना, तो मैं आती हूँ। ऐसे बोल के वो जा ही रही है तो तब तक जैस्मिन पीछे से आवाज़ देती है जान। तो कहती है कि हाँ तो सामान भी अब इधर ही ला लो ना, बार बार उस कमरे में क्यों जाना, और तुम्हें बुरा भी लगेगा बार बार उस कमरे में जाओगे तो उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। तो कहती है सही कह रही हूँ, और वैसे भी आप तो शादी के लिए बोल रहे थे ना, तो हम कर लेंगे शादी। तो कहती कि तुमने सोच लिया इतनी जल्दी? तो कहती कि हाँ मैंने सोच लिया, और जब आप बोल रहे हो तो इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वैसे भी मुझे तो था ही जल्दी आपसे शादी करने के लिए। वो अपना चेहरा झुका के शर्माते हुए बोल रही होती है, कहती कि बेशर्म लड़की, तुझे शर्म भी आती है ऐसी बातें करते हुए? एक शादीशुदा इंसान पे नज़र डाल के रखा हुआ है और उसका घर उजाड़ रही है, और इनको देखो मुस्कुराया जा रही है, इनको शर्म आ रही है, बेशर्म। ऐसे बोलते हुए मन बड़बड़ा रही होती है सानिया, और उसके मन में जो बातें चल रही होती है अपने मन में बड़बड़ाते हुए वो रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे वो रूम से बाहर निकलती है वो सामने टकराती है किससे? कविता से। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले हफ्ते और बताएंगे कि आगे क्या हुआ था स्टोरी में और क्या होगा स्टोरी में। तो बने से आ रही है मेरे साथ और सुनते रहिए मुकद्दर का सिकंदर, और बताइएगा ज़रूर कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।